नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है डराने वाली राजनीति या सियासी रणनीति। जी हां, रतलाम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर हमले क्या हुआ, इस पर अब सियासत सुलग रही है। पटवारी ने इस हमले को बीजेपी की डराने वाली साजिश बताया और कहा कि अगर उनकी हत्या करवाने से प्रदेश नशा मुक्त हो सकता है तो वो इसके लिए भी तैयार है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी अपनी ही पार्टी के लोगों के निशाने पर हैं। खैर, जीतू पर हुए हमले और इस पर हुई बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पीसीसी चीफ के काफिले पर हमला। जीतू पटवारी बोले, करवाना चाहते हैं मेरी हत्या। ये तस्वीरें रतलाम की। यहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर हमला हो गया। धाकड़ समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए और गाड़ी का शीशा तोड़ा। लेकिन अब इस हमले को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है। इतना ही नहीं, भोपाल में कांग्रेस ने अपने कप्तान पर हुए हमले का विरोध भी किया, तो जीतू पटवारी ने इसे डराने वाली राजनीति बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो नशे के खिलाफ बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, तो उन्हें कभी बीजेपी की महिला विंग से प्रदर्शन कर डराया जा रहा है, तो कभी उनके काफिले पर हमला कर उनकी हत्या की कोशिश हो रही है। अपनी महिला मोर्चा की बहनों से मेरे पुतले जलवाते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मेरे को डरना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं, मुझे डरना चाहिए क्या? हद आज हुई जब बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष ने मेरी गाड़ी पे पत्थर मार दिया। मुझे रोका, लाठियां और डंडे लेके मेरे को रोक के मारने की कोशिश की। मोहन भैया, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं। अगर मेरी हत्या करके आप नशा रोक सकते हो तो कृपया करके मेरी हत्या करवा दो, पर नशे को रोको आप। जीतू का ये हमला बीजेपी की साजिश शायद इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने महिलाओं से जोड़ते हुए नशे को लेकर जो बयान दिया था, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और जीतू की घेराबंदी की। हालांकि अब बीजेपी ने जीतू के डराने वाली इस राजनीति पर पलटवार किया। क्या कुछ आरोप बीजेपी ने लगाए, वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरह नीचे उतर करके हमला करना है। हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं, तर्क पर लड़ाई होती है। ये काम तो कांग्रेस के अंदर के ही जो समूह हैं उनके अंदर की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम नहीं करती। अब सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल करने के लिए सिंपैथी कार्ड चल रहे हैं, क्योंकि जीतू के प्रति लोगों में ये नाराजगी उनके बयानों को लेकर है। अक्सर ऐसे मामले देश भर में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी हमला हो चुका है। हालांकि इस तरह के मामले गंभीर हैं, लेकिन इन घटनाओं के लिए अपने विरोधी दल को जिम्मेदार बताना सियासत नहीं तो और क्या है। खैर, जीतू पर हुए हमले पर बयानबाजी और प्रदर्शन जमकर हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये अहम हो चला है कि नैरेटिव गढ़ने वाली इस लड़ाई में विजेता कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, यह घटना सामाजिक आक्रोश का नतीजा है या फिर इसके पीछे राजनीति है? दूसरा सवाल, क्या इस घटना के सहारे कांग्रेस सहानुभूति कार्ड चल रही है? तीसरा सवाल, क्या पटवारी के विवादित बयान अब उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लोया जी, हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत लोया जी आपसे ही करते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पहले महिला मोर्चाओं को भेजते हैं और अब आपके मंडल अध्यक्ष सीधे पत्थरबाजी करते हैं, उनकी गाड़ी के कांच फोड़ते हैं। देखिए ब्रजेश जी, रामायण में लिखा है, यहाँ निशाचर रहे शशंका। जब कोई पाप करता है ना तो वो चिंता में भी से ग्रस्त रहता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इस देश में शूरवीर लोगों ने कभी किसी से ये पूछा नहीं कि मुझे डरना चाहिए या ना डरना चाहिए। आप डर चुके हैं जीतू पटवारी जी, और किसी दूसरे से नहीं डरे हैं, अपने कुकर्मों से डरे हैं। कभी किसी महिला में रस और चाशनी ढूंढते हैं, कभी अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और कभी मध्य प्रदेश की महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं जो हमारी माता बहन है वो नशेड़ी हैं।
इसके बाद आपने एक समाज विशेष को टारगेट किया और उस समाज के खिलाफ अपशब्द बोले। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो ये भयभीत आपको होना पड़ेगा, मगर ये भय कहीं बाहर से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये भय आपके कर्मों का भय है और ये भय हमेशा आपके पीछे पीछे चलता रहेगा जब तक आप अपने आचरणों में, अपनी वाणी में, अपनी भाषा में सुधार नहीं लाएंगे तब तक। हाँ, इतना जरूर है ब्रजेश जी, मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले सभी 8.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की है। आप बेफिक्र रहिए, आपको कहीं कोई खतरा नहीं है। यदि खतरा है तो केवल आपको अंदर से खतरा है। और एक बात और कहूंगा ब्रजेश जी, आप इस क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि ये जीतू पटवारी जी बहके बहके से पिछले 8-10 दिन से क्यों दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची आई और उस सूची आने के बाद पूरे में बवाल मचा और राहुल गांधी ने भी उससे कन्नी काट ली और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आहत हुआ है मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसे देखकर। और उसके बाद से जीतू पटवारी जी बहके बहके नजर आ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, जीतू पटवारी जी राजनीति में अपने आप को बनाए और बचाए रखने के लिए इस तरह के हथकंडों का प्रयोग मत करिए। अपनी भाषा पर संयम रखिए, अपने आचरण और व्यवहार को सुधारिए। आप व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या हैसियत है ये मैं नहीं जानता हूं, परंतु मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जो हैसियत है उसे खराब मत करिए। ठीक है, तो हर्ष जी, वो अपने कर्मों से डरे हुए हैं, जिस तरह से विवादित बयान दे रहे हैं और उसके बाद जो घटनाक्रम हो रहा है, तो क्या आप सहानुभूति कार्ड खेलना चाहते हैं? मुझ पे हमले करवा रही है सरकार, बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है और इस तरह के हथकंडे हम नहीं अपनाते। और राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्षों को लेकर, चयन को लेकर कहा है, उसके बाद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ब्रजेश जी, अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष की चेहरा दिख रहा है। क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो काले झंडे लेके आए, जिनने अटैक करा? अगर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता ऐसा बीजेपी के एक पार्षद के साथ भी करता तो आधे घंटे के अंदर एफआईआर हो जाती। ये सरकार भेदभाव कर रही है पक्ष और विपक्ष के अंदर, पुलिस प्रशासन भेदभाव कर रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, गाड़ी का कांच फोड़ा गया है, बड़े बड़े लठ लेके आए थे। मजाक है? क्या बोल गया उनने? मनोहर लाल ठाकड़ के बारे में बोला था। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना दिया, वीडियो उसका पूरे वर्ल्ड में देखा है, और ऐसा कृत्य करा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जो आज सड़कों पे एक महिला मोर्चा के नेता ने उसकी खिलाफत करी, एक महिला मोर्चा के नेता कुछ बोल पाया? भारतीय जनता पार्टी आज झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। साफ साफ ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, लोकतंत्र के ऊपर हमला करने की कोशिश है। रही बात हमारे जिला अध्यक्ष और संगठन सृजन की, तो वो हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन राहुल गांधी जी का ऐसा एक भी ऑफिशियल बयान कहीं नहीं आया। राहुल गांधी जी पूरे के पूरे, जब हमारे जिला अध्यक्षों की मीटिंग दिल्ली में हुई, 6 घंटे राहुल जी उपस्थित थे और एक एक आदमी से पर्सनली मिले हैं। तो ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है फैलाने के लिए। और आज कांग्रेस जो जमीन पे उतर के आई है, राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि जितनी शिकायतें मध्य प्रदेश से आई हैं वो और कहीं से नहीं आई है, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक शिकायतें आई हैं, ऐसा अब नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा राहुल गांधी ने। देखिए, आप मेरी एक बात समझें। नहीं, जब आपने कहा कुछ नहीं है तो मैंने कहा क्लियर कर दो एक बार दर्शकों को सामने, यदि कोई भ्रम हो तो। विरोध करने का लेकिन क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो हमला हुआ वो नीचे गिर जाना चाहिए कि एक प्रदेश, यदि आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सर्वाधिक शराब पीती हैं, उनमें इजाफा हुआ है, तो यदि कोई महिलाओं ने विरोध किया है तो क्या गलत है? मोदी की एजेंसी का रिपोर्ट है, भास्कर के फ्रंट पेज पे आया है। क्या गलत बोला उनने? सही, मतलब आप कह रहे हो कि मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पी रही हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है ना। आप किसी कंधे पे क्यों बंदूक चला रहे हो? कांग्रेस कह रही है ना। क्लब में जाके देखिए, रोज के वीडियो आ रहे हैं, महिलाओं के, लड़कों के, युवाओं के रोज के वीडियो आ रहे हैं। और सिर्फ शराब में नहीं, कोकेन में, गांजे में, हीरोइन में आम पड़ी हुई इंदौर की जनता। मैं आपको विद प्रूफ दे देता हूं। अगर इसमें मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक। और आप पत्रकार लीजिए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो लोया जी कि राजनीति छोड़ देंगे, महिलाएं शराब पी रही हैं, इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। क्या गलत बोला उन्होंने? क्या गलत बोला उन्होंने जो विरोध करवा रहे हैं आप?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जी आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि कोई मध्य प्रदेश में नहीं पी रहा है और कोई कर्नाटका में पी रहा है तो कोई हिमाचल में पी रहा है। मैं फिर से कहता हूं, सामाजिक बुराइयों को जो लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति का कोई स्तर नहीं हो सकता। दूसरी बात, हर्ष जी अभी कह रहे थे कि नहीं राहुल गांधी जी का ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, हर्ष जी कोई अकेले नहीं है। आज देश में कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी से सहमति नहीं रखते हैं। हर्ष जी भी उनमें से एक है। अब पूरा मध्य देश जानता है कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त करी, मगर हर्ष जी नहीं मानते हैं उसे नाराजगी। मगर मैं एक जो खास बात कहना चाहता हूं कि जो जीतू पटवारी जी है, जीतू पटवारी जी, आप समझिए कि आप पर हमला नहीं हुआ, आप गाड़ी का कांच उतारने तैयार नहीं थे। ये भी समझने का प्रयत्न करिए। हम तो ये भी मानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का कांच भी फूटा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? एफआईआर कर देते, वो कह रहे हैं भेदभाव कर रहे हैं। कहां का भेदभाव? हम तो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी नाम लिखाएं, उसी व्यक्ति पर एफआईआर कर देंगे। मैं फिर से कहता हूं, आप में साहस तो हो, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। इन्हें मालूम है कि अगर मैंने किसी की शिकायत दर्ज करी तो मामला उल्टा पड़ जाएगा, और इसीलिए उससे बचने के लिए उस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैंने जो शुरू में कहा था, जातियों पर, समाजों पर, किसी पर, महिलाओं पर इस तरह सामूहिक टिप्पणियों से, इस तरह इस पद के पे बैठे राजनेताओं को थोड़ा दूर रखना कह रहे हैं हर्ष जी। वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराना है आपको तो सीधे नाम जद एफआईआर कराइए, शिकायत कीजिए। कर ही नहीं रहे आप लोग, राजनीति कर रहे हैं बस। एफआईआर होनी चाहिए, नाम जद एफआईआर होनी तो चाहिए। शिकायत दर्ज कराएंगे तब तो होगी। आज से 4 महीने पहले इंदौर में गांधी भवन हमारे कांग्रेस कार्यालय के ऊपर 4 महीने की बात नहीं कर रहे, हम तो तत्काल की बात कर रहे हैं। मैं खुद स्वयं गया था थाने में, बद्रीनाथ थाने में, और अरे इस मामले की शिकायत करिए ना कि अध्यक्ष पे हमला हुआ है। नामजद एफआईआर नहीं हुआ, अज्ञात में एफआईआर कराइए। और ब्रिज गोपाल लोहिया जी, आप क्या मेरे को ज्ञान दे रहे हैं? आपके भाजपा कार्यालय के पीछे गांजा बिक रहा है इंदौर में। मैं कहां से कहां पहुंच गए हर्ष जी आप? मैं कह रहा हूं इस मामले में आप एफआईआर कराएंगे क्या? आप पुरानी बात पे चले गए। वो तमाम मामलों पे एफआईआर दर्ज कीजिए, तब कराएंगे क्या? इस पे एफआईआर दर्ज करा दीजिए जब आप मंडल अध्यक्ष का नाम ले रहे हैं। ऑलरेडी आवेदन दे चुके हैं। ठीक है, एफआईआर कराना हमारे हाथ में नहीं है, हम आवेदन दे सकते हैं। पुलिस के हाथ में एफआईआर करना। ठीक है, पुलिस अगर आरोप लोहिया जी इसका जवाब ले लूंगा आपसे। लेकिन प्रभु जी, क्या ये सामाजिक आक्रोश था जिस तरह का बयान आया था, या वाकई में राजनीति है या रणनीति है जो जीतू पटवारी अब कार्ड खेल रहे हैं कि उन पर हमला किया जा रहा है, उनकी हत्या की कोशिश हो रही है और नशे से जोड़ रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? सारे पक्ष अपनी अपनी जगह पे सही भी मान सकते हैं ब्रजेश जी। धाकड़ समाज को लेकर बयान था, धाकड़ समाज ने प्रदर्शन का आह्वान किया था, उसमें बीजेपी के नेता शामिल थे, तो भले उसी धाकड़ समाज से रहे हों। प्रदर्शन में जो है आप काले झंडे दिखाने, एक पहले एक मर्यादा होती थी कि जब कोई जा रहा है तो आप काले झंडे दिखा लेते थे बगल से सड़क किनारे खड़े होके। लेकिन ये मर्यादा तो नहीं है कि आप उसकी गाड़ी के आगे झूम जाएं, उसकी गाड़ी पे हाथ मारें, कांच पे हाथ मारें, शीशे पे गाड़ी के। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो राजनीतिक दल के नेता हैं, यदि वो तो पार्टियों को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको याद होगा इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल जी ने पुतला दहन पे रोक लगाई थी। इस तरीके प्रदर्शनों पर कोई निंदा की थी उन्होंने खुद ने, अटल जी ने। बीजेपी के नेता जब कर रहे थे उस समय, जब और इसके बाद हमने देखा शव यात्रा निकालना बंद भी हो गई। हाँ, तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं तो फिर आप उसके बाद तो फिर पार्टियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पूरी घटना में जो वीडियो हमने देखा है, काले झंडे दिखा रहे हैं, डंडे लेकर खड़े हैं, झंडे लगे हुए हैं डंडों में, गाड़ी पर हाथ मार रहे हैं, शीशे पर हाथ मार रहे हैं, और उन्हीं में से एक व्यक्ति का डंडा या अनजाने में लगा या जानबूझ के मारा उसने, वो शीशा टूटा है। ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। अब जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस के रतलाम एसपी ने कल 5:30 बजे ही ट्वीट करके बता दिया था कि किन किन धाराओं में एक व्यक्ति द्वारा मुक्का मारने कर कांच तोड़े जाने की उनने एफआईआर दर्ज हुई है वहां के पुलिस थाने में। अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यदि इनको पता है कि फलाने बीजेपी नेता ने वो कांच तोड़ा है तो आप नामजद कर दीजिए, या वो किसी और व्यक्ति है उसका नामजद कर दीजिए, आपको पता है तो। नहीं तो पुलिस तो एक एफआईआर भीड़ थी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, अब जांच करेगी। यदि
इसके बाद उस आरोपी को नहीं पुलिस आइडेंटिफाई करके पकड़ पा रही है, तो फिर उसको लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाए। क्योंकि ये बिल्कुल जायज बात है कि कोई भी एक जनप्रतिनिधि यदि निकल रहा है, आप उसको काले झंडे दिखा रहे हैं, तो ये तरीका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो भी तरीका हुआ है। अब इसको यदि वो ये तरीका है तो निश्चित तौर पर ये तो वही तरीका है, अटैक वाला तरीका कि आप उनकी गाड़ी को रोकें, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अभी लोहिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदार है, उसमें जीतू पटवारी भी शामिल है लोहिया जी। और यदि इतनी जिम्मेदार है, आपको जो दावा कर रहे हैं आप, तो फिर ये रोज बलात्कार, रोज हत्याएं, ये बैंक में डकैती, ये लूटपाट, ये क्यों हो रही है? फिर लोहिया जी दीजिए जवाब कि भाई यदि आपका ही कार्यकर्ता है तो या तो कार्रवाई कीजिए उस पर, और इस तरह से विरोध प्रदर्शन क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूं कि जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है, मगर जब उस पर राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों को उससे संरक्षण प्राप्त होता है। और प्रभु जी आप ये बात बहुत बेहतर जानते हैं। एक बात और आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, आज देश में भारतीय न्याय आपने बहुत अच्छी बात कही अभी लोहिया जी, बहुत ही अच्छी बात कही। भोपाल का ही मामला है जी, वो जो मछली परिवार है, बिल्कुल सही बात कही आपने, राजनीतिक संरक्षण होता है। तो वही मैं कह रहा हूं प्रभु जी, देखिए बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता देश में लागू है। ये आवश्यक नहीं है कि कहीं विशिष्ट थाने में जाकर ही उसकी शिकायत दर्ज कराएं। देश के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन रिपोर्ट की जाती है। अरे एफआईआर हो चुकी है साहब, आपका एसपी कह रहा है एफआईआर हो गई, आप और जब वो कह रहे हैं कि ये नामजद है तो आप अपने स्तर पर जांच करके कार्रवाई कर दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए। बिल्कुल निश्चित है, अगर वो ये बता पाएंगे कि कौन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, तो देखिए हम तो फिर से कह रहे हैं, अभी भी आपको अगर तो जीतू पटवारी तो मंच से कह रहे हैं ना, मंडल अध्यक्ष है आपका। अच्छा लोहिया जी, पुलिस के पास वीडियो है तो पुलिस के भी तो काम है ना कि जांच करके देख ले वीडियो के, उसको आइडेंटिफाई कर ले। आप करते हैं ना अपराध के मामले, उत्तर प्रदेश पुलिस तो पोस्टर टांग देती है, घर से उठा ले जाती है, बुलडोजर चला देती है। आप ही बता रहे हैं कि वहां के एसपी ने ट्वीट करके जानकारी एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ किया ना, वही तो हम बता रहे हैं, मुक्का मार के एक व्यक्ति द्वारा। हाँ, तो क्या उस वीडियो में वो व्यक्ति तो दिख रहा है ना, उसका नाम रतलाम पुलिस इतनी अनजान उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाई कल से अब तक में। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई अनजान नहीं है पुलिस। एक बात और मैं आपको कह दूं कि इस देश में कानून का राज है, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। किस धारा में किसको कहां किस तरह से गिरफ्तार करेंगे और किस तरह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे पुलिस कर रही है और सरकार को बेहतर मालूम है। ये विषय गंभीर इसलिए है कि आप एक समाज को आंदोलित करके उसे आंदोलन पर मजबूर कर देते हैं। जीतू पटवारी जी, आप पटेरिया जी, इस बात का जवाब तो अरे साहब, लेकिन किसी के बारे में टिप्पणी की तो ग्वालियर लेने का अधिकार नहीं होगा ना ब्रजेश जी। आज ही ग्वालियर में बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। तो ये आपको इतनी बड़ी जो संख्या जोड़ रखी है राजनीतिक दल में लोगों की, तो क्या इसलिए जोड़ रखी है कि हमला करें? तो बॉर्डर पे भेजो साहब, पाकिस्तान बॉर्डर पे। नहीं, हमला करने के लिए कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, मगर आप ये देखिए कि इन हमलावरों से कैसे निपटेंगे जो समाजों के ऊपर, वर्गों के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और तो उसके लिए कानून है ना लोहिया जी, एफआईआर दर्ज कराते, आप उस पर कार्रवाई करते, पुलिस थी आपकी। करना चाहते हैं समाज को, ये जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी की कांग्रेस समाज को वास्तव में वर्ग संघर्ष की ओर ले जाना चाहती है। इस तरह कभी आपने देखा नहीं? तो आप ये चाहते हैं कि समाज के लोग अपनी उन पर कोई टिप्पणी कर दिए तो वो हथियार उठा लें, डंडे उठा लें, पत्थर उठा लें। कानून को अपना काम करना चाहिए ना। बीजेपी के नेता ऐसा कोई बयान नहीं देते लोहिया जी, आप दावे से कह रहे हैं, सौगंध उठाते हैं कि बीजेपी के नेताओं के ऐसे कोई बयान नहीं है, ना ऐसे भविष्य में देंगे, ना पहले दे चुके हैं। प्रभु जी देखिए, मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि है, मगर पार्टी उनके खिलाफ का साहस भी जुटा सकी है। कांग्रेस में एक उदाहरण बता दीजिए, ये जीतू पटवारी जी पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में कोई तबका नहीं है जिसे गाली नहीं बक चुके नवीन कुशवाहा को निकाल दिया गया पार्टी से। अभी लक्ष्मण सिंह एक बात है ना, कांग्रेस पार्टी से कार्रवाई नहीं करी लक्ष्मण सिंह के ऊपर, होती है तो पार्टी। वो तो राहुल गांधी पे टिप्पणी की थी ना उन्होंने, ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ भी हैं। टंचमाल आपके नेता कहते हैं, चाशनी ढूंढते हैं इमरती में, तो फिर ये क्या है? ये भी तो बयान है, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं। हर्ष जी, जब आप कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह का उदाहरण दे रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह का मामला अलग है। नेता पे आपके कोई कुछ बोलेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन समाज पे बोलेंगे तो ना माफी मांगेंगे ना कार्रवाई करेंगे। जी,
लोहिया जी ने सबसे पहले प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात करी कि अगर आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं जो लड़ने को आतुर है तो उनको बाहर भेजिए, पाकिस्तान से लड़ने भेजिए, सीमा पर भेजिए। लेकिन लड़ाई नहीं हो रही ना वहां पे। दुर्भाग्य ये है कि ये संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं, ये आज तक अंग्रेजों से नहीं लड़े तो ये जाके सेना में क्या भर्ती होंगे? इनके पास तो मतलब वो लड़ते ही नहीं है ना, तो आपसे भी नहीं लड़ रहे, वो तो ही नहीं है। मतलब इसका मतलब आपसे भी नहीं लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी और आज ब्रजेश जी की हालत है प्रदेश में, इनने मध्य प्रदेश को उड़ता प्रदेश बना दिया है। सबसे ज्यादा क्राइम जो हो रहे हैं उसका कारण है कि यहाँ पे शराबखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नशे का कारोबार बढ़ गया है, इतने ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। और लोहिया जी आप मेरे को जवाब दीजिए, मैं आपको 6-7 जिले गिना दूंगा जहाँ पे खुलेआम पूरे जिलों पे कब्जा और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही शराब बेच रहे हैं। सीहोर भाई लीगल तरीके से यदि कोई ठेका लेके बेच रहा है तो ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, आप भटक रहे हैं। हर्ष जी उसमें आपके नेताओं ने भी ठेके ले रखे हैं। आज मध्य प्रदेश में इतने बुरे हालत है, अगर हमारे अरे भाई लीगल तरीके से बेच रहे हैं, शराबबंदी नहीं है। क्या गलत बोला? लोहिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। व्यवसाय करने से रोकेंगे क्या? लोगों को व्यवसाय नहीं करने देंगे। दूसरी बात, आपकी एक बात की जरूर मैं प्रशंसा करता हूं, प्रभु पटेलिया जी ने तो अलग संदर्भ में कहा था, मगर आपने हमसे ये आग्रह किया है कि हम सीमाओं पे लड़ें, तो निश्चित है कांग्रेस तो ये सदा से मानती रही है कि सीमाओं की सुरक्षा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकारें ही कर सकती है। आपने तो हमेशा सुरक्षित रही है और ये हमें ही गौरव प्राप्त है कि जब 1964 में देश की परेड में भी हमारा विचार परिवार शामिल होता है, आपसे तो वो भी उम्मीद नहीं है। तो ये निश्चित है कि देश की सीमाएं हो चाहे देश की संस्कृति हो, उसको सुरक्षित रखना हमारी जो। अरे आपकी संस्कृति हम भली भांति जानते हैं। 2003 तक आपने तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय पे, आप क्या हमें सिखाएंगे? कौन से कार्यालय में? बता दिया कि हमने कार्यालय की बीजेपी कार्यालय में संघ की पृष्ठभूमि से तो आते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता। नहीं, बीजेपी कार्यालय में तो झंडा फहराते हैं ना, संघ कार्यालय में भी फहराते हैं। 2003 तक इन्होंने अपने संघ के कार्यालय पे राष्ट्रगान को राष्ट्रगान नहीं मानते थे। ये उस विचारधारा से आते हैं जब भारत को भारत थोड़ा अध्ययन कर ले भाई, थोड़ा अध्ययन करके बोले हर्ष जी, थोड़ा सा और गहरा अध्ययन करें, थोड़ा सा व्हाट्सएप वाला नहीं रहने दें। अध्ययन करके बोल रहा हूँ, आप कोई भी ऐप से आपकी आवाज नहीं आ रही लोहिया जी। 2003 तक संघ के कोई भी कार्यालय पे झंडा नहीं फहराया गया था। केवल यही फहराएंगे और उन टोपी जिसके सर होगी वो फहराएगा। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नेताओं को भी तौल मोल कर बोलना चाहिए। ऐसे बयान ही क्यों देना कि कोई समाज आक्रोशित हो जाए। यदि समाज आक्रोशित हो रही है तो उसको भी ये अधिकार नहीं है कि वो कानून हाथ में ले। यदि वो कानून हाथ में ले रहे हैं तो फिर कानून का डंडा भी चलना चाहिए, कानून के रखवालों को कार्रवाई भी करनी चाहिए और जिम्मेदारी भी सरकार की है। यदि उनका कार्य करता है तो उस पर भी कार्रवाई करके एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि ये हमारे सिद्धांत नहीं है, ये हमारे पार्टी की गाइडलाइन नहीं है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, शायद वो यहाँ भी हो रहा है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आज देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।